नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। योगी मंत्र से हारेगा कोरोना। जी हां, उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है, तो हम दूसरी तरफ सरकार लोगों के वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। कोरोना के खिलाफ युद्ध यूपी के मुखिया आदित्यनाथ खुद जमीन पर उतर आए हैं और अलग अलग जिलों में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। कोरोना को मात देने की तैयारी इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की जा रही है। देश में कोरोना कहर लगातार जारी है। लगातार चौथे दिन देश में कोरोना के 4 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। इस दौरान 3,700 से ज्यादा लोगों ने अपना दम तोड़ दिया है। ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन का दौर चल रहा है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का ग्राफ पिछले कुछ दिनों के मुकाबले कम तो हुआ है, लेकिन अब भी प्रदेश में लाखों केसेस एक्टिव हैं, जो शासन प्रशासन के लिए चिंता का सबब है। दूसरी तरफ प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जंग में सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाला है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में खुद जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और प्रदेश में 18+ के टीकाकरण पर भी प्रदेश सरकार जोर दे रही है। अब 18 जिलों में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 3,66,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि 3,700 लोगों से ज्यादा की मौतें हुई हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 23,333 केस सामने आए हैं। वहीं 296 मरीजों की कोरोना वायरस ने जान ले ली। लखनऊ में सबसे ज्यादा 1,436 और दूसरे नंबर पर मेरठ में 1,425 केस सामने आए। वहीं प्रदेश में 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अप्रैल महीने की तुलना में 9 मई को प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आई है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम भी जारी है। 9 मई को कोविशील्ड की 3.5 लाख और कोवैक्सीन की 1.5 लाख वैक्सीन खेप लखनऊ पहुंची है। यूपी में आज से 11 और जिलों में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। इससे पहले 1 मई को शुरू हुआ टीकाकरण अभियान प्रदेश के 7 जिलों में चलाया गया था। वहीं प्रदेश में होने वाले टीकाकरण को लेकर 15 मई तक सभी 18 जिलों में रजिस्ट्रेशन फुल है, जबकि कम पढ़े लिखे लोगों को रजिस्ट्रेशन करने में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में खुद मोर्चा संभाला है। इसी कड़ी में सीएम ने रविवार को पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा किया और कोरोना के हालात और स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। इसके बाद सीएम योगी अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने कोविड अस्पतालों और गोरखपुर एम्स का निरीक्षण किया। बता दें कि कोरोना संकट के बीच अंतर्राष्ट्रीय बोइंग कंपनी गोरखपुर में 250 बेड का एक आईसीयू अस्पताल बनाने जा रही है। सीएम योगी ने अपनी गोरखपुर यात्रा के दौरान बोइंग कंपनी की तरफ से प्रस्तावित आईसीयू अस्पताल के निर्माण स्थल का भी निरीक्षण किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में भी कोविड हालातों का जायजा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो लगातार यहां उत्तर प्रदेश में युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, लेकिन अगर आप पिछले 24 घंटे के आंकड़े देखेंगे तो करीब 23,333 नए केसेस सामने आए हैं। 296 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वैक्सीनेशन का अगर स्टेटस बताया जाए तो वैक्सीनेशन इस तरह से चल रहा है। कुल मिलाकर इस वक्त उत्तर प्रदेश के 75 में से 18 जिलों में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। आज ही 11 जिलों में शुरुआत हुई है। इससे पहले 7 जिलों में इसकी शुरुआत हुई थी। अब तक जो है, अगर आज कोई अपने आप को रजिस्टर करता है तो उसे 15 तारीख तक का स्लॉट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्लॉट ऑलरेडी फिल किया जा चुका है। और वैक्सीनेशन पर सरकारें तो ये बार बार कह रही है कि जोर देना है, डॉक्टर्स भी बार बार कह रहे हैं कि जोर देना है, लेकिन क्या हमारे पास इस तादाद में वैक्सीन अवेलेबल है और उत्तर प्रदेश में और क्या बेहतरी हो सकती है, इस पर चर्चा करेंगे।
समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, राजीव जेटली कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी से में जुड़ेंगे और शांतनु गुप्ता एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया जी, देखिए उत्तर प्रदेश के क्या हालात है, देश भर के क्या हालात है, हम सबको पता है, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, हमारी जनता भी देख रही होती है। वैक्सीनेशन को लेकर उत्तर प्रदेश में अभियान, पूरे देश भर में अभियान चल रहा है। कुल मिलाकर 18 जिलों में वैक्सीनेशन हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को बनारस, तो सोमवार को गोरखपुर, अब 2 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। एक के बाद एक कार्यक्रम है, निरीक्षण किया जा रहा है अस्पतालों का। कि उत्तर प्रदेश के अंदर में और देश के अंदर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो विजन उनका जो दिखाया था, जो सपने दिखाए थे कि हम पूरा वैक्सीनेट कर देंगे देश को, 1 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। मैं तो कहूंगा अभी उनके पास उतनी वैक्सीन होनी चाहिए, उनको पहले से इस बात का प्लान कर लेना चाहिए था। जिस तरह से देश के अंदर में कोरोना की महामारी फैल रही थी, जिस तरह से यहाँ कोरोना से लोग पीड़ित हो रहे थे, तो आपको जो हमारी विदेशी वैक्सीन थी उनको पहले ही परमिशन दे देते, फरवरी में ही परमिशन दे दी होती आपने, तो यहाँ वैक्सीन ज्यादा आ जाती और हमारे पूरे देश में वैक्सीन आराम से हो जाता, जैसे कि और देशों ने किया है। लेकिन आपने ऐसा तो किया है ना ही, आपने पूरे देश के अंदर में या उत्तर प्रदेश के अंदर में ऐसा कोई प्लान किया था कि हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लेते, हॉस्पिटल की व्यवस्था कर लेते, वेंटिलेटर की व्यवस्था कर लेते या बेड की व्यवस्था कर लेते। ऐसा कुछ आपने सिस्टम बनाया होता तो शायद आज उत्तर प्रदेश में इतनी लोग कोरोना से मौतें ना हो रही होती, या उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव आपने रुकवा दिया होता, आपको इतनी लालच ना होती सत्ता की, तो हमारे यहाँ पे कोरोना केसेस कम हो जाते। दूसरी बात, फिर आप उसके बाद फिर आप प्रचार में लगे। अभी भी देखिए उनका प्रचार अभी चल रहा है, वापस से उनका प्रचार शुरू हो गया। आप देखिए डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे प्रचार कर रहे हैं कि भाई कितना अच्छा हमारे यहाँ से चल रहा है। अरे हम तो कह रहे हैं, हम तो कहोगे कि अपोजिशन वाले कह रहे हैं, अरे आपके कैबिनेट मंत्री संतोष गंगवार तक ये बात कह रहे हैं, आपके विधायक तक कह रहे हैं कि हमारी पत्नी को खाना मिला है कि नहीं मिला है, मुझे नहीं पता। वो तो अधिकारियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं ना अनुराग भदौरिया। संतोष गंगवार ने तो खुद बोला कि अधिकारियों से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी से मैं ओपनिंग स्टेटमेंट लेना चाहूंगी। सुरेंद्र राजपूत, क्या इस वक्त उत्तर प्रदेश के हालात में देखने को मिल रहा है? वैक्सीनेशन जोरों पर पूरे देश में यह अभियान चल रहा है, लेकिन जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि 15 तारीख तक सारे स्लॉट्स फिल हो चुके हैं। कि कोई अब अगर अपने आप को उत्तर प्रदेश के इन 18 जिलों में रिजर्व या बुक करने की कोशिश करे तो उसे स्लॉट नहीं मिल रहा है। रजिस्टर तो हो जा रहा है लेकिन 15 तक कोई स्लॉट नहीं। कंचन जी, जिस राज्य में कि प्रतिदिन का मानदेय 359 रुपए हो, उस राज्य के मुख्यमंत्री घोषणा कराते हैं अपने अधिकारियों के द्वारा कि एमबीबीएस के जो नए वो हैं फाइनल ईयर के छात्र, उनको हम 300 रुपए का मानदेय देंगे। आप समझ सकते हैं कि ये सरकार कैसे चल रही है और वैक्सीनेशन कैसे चल रहा है। एक एमबीबीएस डॉक्टर को रोज 300 रुपए और एक वार्ड बॉय को 359 रुपए, ये इस उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने की स्थिति है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। दूसरी बात, जो वैक्सीनेशन की आपने बात कही, उसका आधिकारिक आंकड़ा ये है कि पूरे देश में 2.49% ही जनता पूरी तरीके से वैक्सीनेट हुई है। 50 लाख वैक्सीनेशन के आसपास अब से 15 दिन पहले कर रहे थे, आज 11 से 18 लाख कर रहे हैं। और जो 18 साल से ऊपर की वैक्सीनेशन है, फोटोशूट अपॉर्चुनिटी है, 15 जिलों में करा दे, 22 जिलों में करा दे, 75 जिलों में करा दे। मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि अगस्त एंड के यानी सितंबर के फर्स्ट वीक से पहले 18 साल से ऊपर के लोगों का मास वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि अभी 45 साल से ऊपर के लोगों का मास वैक्सीनेशन 40% से ज्यादा नहीं हुआ है, 60% बचा हुआ है। वो चैन अगर आपको तोड़नी है तो आपको 45 के सारे 100% करने होंगे, जो कम से कम सितंबर के फर्स्ट वीक तक जाएगा। तो ये आंकड़ों की जो बाजीगिरी कर रहे हैं, ये जो इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, 1600 करोड़ रुपए के विज्ञापन देकर के जो बातें कर रहे हैं, काम भी तो कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत, जमीनी हकीकत देखिए ना, बनारस में पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में पहुंचे हैं, 2 बजे अयोध्या में पहुंचेंगे। बाकी तो स्टेट के मुख्यमंत्री नजर ही नहीं आ रहे हैं। पंजाब में कहां कोई नजर आ रहा है, राजस्थान में कहां अशोक गहलोत सड़कों पर नजर आ रहे हैं, महाराष्ट्र में कहां नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे, कोई तो नहीं नजर आ रहा है। लेकिन इस बात की तो आपको तारीफ करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने कंसर्न हैं कि वो एटलीस्ट अपनी जनता के लिए, उनमें भरोसा पैदा करने के लिए वो उनके पास पहुंचे हुए हैं। बहरहाल, एक से ओपनिंग स्टेटमेंट में शांतनु जी से भी लेना चाहूंगी। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी सुरेंद्र राजपूत। शांतनु जी,
मैं एक एनालिसिस चाहती हूँ। ठीक है, सरकारें आ रही हैं, काम कर रही हैं, हर राज्य की सरकार अपने प्रदेश को लेकर चिंतित है, लेकिन आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन की प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग उस स्टेट में है ही नहीं जितनी वैक्सीनेशन हमें दी जाए। जो आज स्थिति हमें देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश की, उससे बेहतर हो सकती थी अगर ज्यादा फोकस किया गया होता, अधिकारी अगर इसमें अच्छे से इन्वॉल्व होते, प्रशासन अपना काम सही तरीके से कर रहा होता। देखिए, मैं आपको सही आंकड़े बताता हूँ। मैंने बहुत सारे आंकड़े सुने। उत्तर प्रदेश में कल में करीब 2.5 लाख टेस्ट हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कल में फ्रेश केसेस जो आए हैं, उत्तर प्रदेश में जो फ्रेश केसेस आए हैं वो 23,000 हैं और डिस्चार्ज 34,000 लोग हुए हैं। मतलब कि अब चक्री उल्टी घूमने लगी है। डिस्चार्ज ज्यादा लोग हो रहे हैं और इन्फेक्टेड कम लोग हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश अपनी पीक ऑलरेडी। तो उत्तर प्रदेश में क्या हालात है? कुछ ही समय पहले सुना आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो इस बात पर जोर दे रहे थे कि प्रदेश में इस वक्त टेस्टिंग पर एम्फसाइज किया जा रहा है और जिस हिसाब से ग्राफ कोरोना का उत्तर प्रदेश में नीचे आता जा रहा है, उस पर सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। राजीव जेटली भी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रिएक्शन में लेना चाहूंगी। राजीव जी, इस बात में तो कोई दो राह नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जैसे ही ठीक हुए हैं वो सीधे सड़कों पर नजर आ रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, कोविड की टीम 9 से मुलाकात कर रहे हैं, बनारस पहुंच रहे हैं, गोरखपुर जा रहे हैं, कुछ ही देर में अयोध्या भी पहुंचेंगे। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अभी कई सारी ऐसी व्यवस्था हैं जिनको दुरुस्त करने की जरूरत है। सुरेंद्र राजपूत, सुना होगा आपने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात पर जोर दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश में हालात बेहतर होते जा रहे हैं। कल के मुकाबले आज में जो केसेस है उसमें कमी देखने को मिल रही है। कल 23,000, आज 21,000, और ऐसे ही करते करते उत्तर प्रदेश एक दिन कामयाब हो जाएगा जब कोविड के केसेस बहुत कम होंगे। देखिए, मैं बोलूं? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए अनुराग जी, आप बोलिए। आपने देखा होगा अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि कल 23 का 21,000 हो गए हैं। वो शायद भूल गए हैं कि आप यहाँ पे आंकड़ों से कलाबाजी कर रहे हो। गांव में कोरोना फैल गया है। उन्होंने बताया कि गांव में उन्होंने क्या तैयारी की है, क्या गांव में टेस्टिंग हो रही है, गांव के टेस्टिंग का डाटा उन्होंने दिया। शहर में जिस तरह का जो आलम है, क्या उसका डाटा वो देते हैं? इतनी वाहवाही लूट रहे हैं, इधर से हेलीकॉप्टर से उधर हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। ये घूमने से अच्छा होता कि आप अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन देते कि कम से कम अपना काम कीजिए। हम ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, उनके मंत्री, कैबिनेट मंत्री और उनके सांसद, उनके विधायक कह रहे हैं कि वो लोग परेशान है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और आप यहाँ से बनारस से गोरखपुर घूम रहे हैं। अरे भैया, आप काम कीजिए। हमको नहीं चाहिए कि आपको काम देखना चाहिए, किस तरह से लोगों की जानें बचे, कैसे लोगों को ऑक्सीजन मिल जाए, कैसे लोगों को बेड मिल जाए, कैसे लोगों के पास सारी व्यवस्थाएं हो जाए। गांव में अगर आप चले जाइए, तबाही मची हुई है। लोग कोरोना से सांसें फूल रही हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं और आप यहाँ पे अभी भी मार्केटिंग और प्रचार तंत्र में लगे पड़े हैं। अभी भी आप वही बातें कर रहे हैं। आपको करना चाहिए कि कैसे हम एक दूसरे का साथ पकड़ें। उनको बोलते हुए सोचना चाहिए कि हम कैसे अपोजिशन को भी अपने साथ लें, उनसे भी बात करें। अपोजिशन तो काम कर ही रहा है, हम लोग तो जमीन पे काम कर रहे हैं। आइए बैठ के सब लोग बात करते हैं। ये हमारी आपदा है। क्या आप सरकार के साथ हाथ मिलाकर काम करने को तैयार हैं? क्योंकि अखिलेश यादव तो कहते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। नहीं, हमने तो बोला था भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की वैक्सीन है। जो मैं नहीं कह रहा हूं, अब तो इनके नेता और कैबिनेट मंत्री भी कह रहे हैं कि किस तरह का भ्रष्टाचार है। अधिकारी इनकी सुनने को तैयार नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं। यही तो हम कह रहे थे। जो आज इनके कैबिनेट मंत्री और विधायक कह रहे हैं कि हमारी पत्नी को खाना मिला कि नहीं मिला, यही तो भ्रष्टाचार की बात मैं कर रहा था। सोचिए, शामली में 3 महिला जाती है वैक्सीन लगाने के लिए, कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन लगा देते हैं। आप सोचो, ये इनकी व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है। ये इनकी व्यवस्था है कि पीपी किट में घोटाला हुआ, मेडिकल इक्विपमेंट में घोटाला हुआ। तो ये इस तरह की वैक्सीन जो लोग हम ये, अब तो मैं नहीं कह रहा हूं, अब तो उनके कैबिनेट मंत्री भी चिट्ठी लिख रहे हैं, उनके विधायक भी लिख रहे हैं कि अधिकारियों के लिए लिखी गई है, वो अधिकारियों के लिए लिखी गई है। ठीक है, नहीं, हाँ, क्योंकि हमें इस बात पर एम्फसाइज करने की जरूरत है कि अधिकारी जो इस वक्त जिनका समर्थन की जरूरत है जनता को, वो नहीं मिल रही है। सुरेंद्र राजपूत, सुना होगा आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को
किस तरह वो काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। लगातार कह रहे हैं कि टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है, 2 से 2.5 लाख की टेस्टिंग हर दिन पर हो रही है, ट्रेस करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और पिछले अगर महीने के आंकड़ों को देखा जाए और अगर आज के आंकड़ों को देखा जाए तो ग्राफ लगातार घटता जा रहा है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो रही है बाकी राज्यों के मुकाबले। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनता भी है कंचन। दूसरी बात, अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो ये जिम्मेवारी मेरी है, आपकी है, या आपके चैनल की है, योगी आदित्यनाथ जी की है। अगर कोई अधिकारी जो होते हैं एक काबुली घोड़े की तरीके से होते हैं, अगर उनका सवार अच्छा नहीं होगा तो उनको गिरा के भाग जाएगा। अधिकारी तो हमेशा से ऐसे ही थे, पहली सरकारों में क्यों काम कर लेते थे? ये सरकार निकम्मी है, इनके मुखिया काम नहीं करना चाह रहे हैं। सच बात ये, इधर से उधर घूमना अगर आपको काम लगता है तो हम भी यहां से दिल्ली आते हैं, दिल्ली से यहां आ जाते हैं। एंड रिजल्ट क्या है? संतोष गंगवार क्या कह रहे हैं? अधिकारी फोन नहीं उठा रहे। किसकी जिम्मेवारी है? योगी आदित्यनाथ जी की, उनकी सरकार की, या आपकी? आप जरा तय कर लीजिए। जिस सरकार की जिम्मेवारी होगी, जो सरकार के अंदर वो लोग काम कर रहे होंगे, उस सरकार को कहा जाएगा अधिकारी। अधिकारी तो हमेशा से ही ऐसे थे। दूसरी बात, मैं आपको जो वैक्सीनेशन की बात बता रहा था, ये जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं 1600 करोड़ रुपए का विज्ञापन देकर के तमाम चैनलों को और तमाम प्रिंट मीडिया के लोगों को, सच ये है कि 18 साल से ऊपर का फोटो शूट करा रहे हैं, जब 45 साल से ऊपर 40% से ज्यादा वैक्सीनेशन ही नहीं हुआ। पूरे देश का वैक्सीनेशन प्योर 100% वैक्सीनेशन, जिसको 2 डोज कहते हैं, वो 2.49% है। आप 11 करोड़ नहीं 17 करोड़ कर लीजिए। जिस हिसाब से आप कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश ने तो अभी तक एक वायल वैक्सीन की नहीं खरीदी है और केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखी है कि साहब 18 साल से ऊपर की जो वैक्सीनेशन होगी, ये चिट्ठी है केंद्र सरकार की, वो राज्य सरकार खरीदेगी। 45 साल से ऊपर की वैक्सीनेशन को हम पैसा देंगे और 18 साल से ऊपर की वैक्सीनेशन के लिए राज्य सरकार। कोई टेंडर नहीं किया, कोई किसी को पैसा नहीं दिया, कहां से वैक्सीन आ जाएगी? सच ये फोटोशूट अपॉर्चुनिटी से कुछ नहीं होगा। आप अयोध्या जाइए, आपके सारे कैमरे उनके पीछे। सुरेंद्र जी, अगर ऐसा काम कांग्रेस कर रही होती, क्योंकि कांग्रेस के तो सभी बड़े के बड़े घरों में बैठे हुए हैं और वहीं से ही उनका ट्वीट देखने को मिल रहा है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कम से कम जमीन पर उतर आए हैं, जनता के सामने आए हैं, उनको जो डर है, जो भ्रम है जनता के अंदर, वो दूर करने की कोशिश की गई है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त हालात है, मैं ये नहीं कह सकती हूं कि उत्तर प्रदेश हालात ठीक है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि काम किया जा रहा है और युद्ध स्तर पर काम करने की कोशिश की जा रही है। आंकड़ों में लगातार, अगर आप पिछले दिन के आंकड़े देखिए, आप पिछले 24 घंटे के आंकड़े से आप कंपेयर करें तो वो ग्राफ नीचे जरूर घटता जा रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसी व्यवस्था है जिन्हें ढंग से काम करने की जरूरत है। अधिकारियों को समझने की जरूरत है, उनको सरकार को यह अवगत कराने की जरूरत है कि कहां पर किस चीज की कमी है। वैक्सीनेशन अभियान आज उत्तर प्रदेश, यानी कि आज 10 मई तारीख को बाकी के 11 जिलों में भी शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर इस वक्त उत्तर प्रदेश में 18+ का टीकाकरण कुल 18 जिलों में चल रहा है, लेकिन 15 तारीख तक सारे स्लॉट्स बुक हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ में।